हे हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके पार्टनर के देखेंगे। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है आज की। दूसरी रीडिंग भी आएगी, आपको शाम तक मिलती रहेंगी रीडिंग्स। जो पिके कार्ड रीडिंग है वो भी मिलेंगी। कल भी मैंने पिके कार्ड रीडिंग की थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक जल्दी जल्दी में आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, करंट थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे हैं। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग के लिए मेरे सारे कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस की रीडिंग होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है करंटली आपके पार्टनर की थॉट्स में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। क्या थॉट्स रखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर। अगर किसी पर्सन को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या थॉट है इनके हमारे लिए, तो स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए भी होगी। तो उन्हीं के बारे में सोचिएगा, किसी और के बारे में मत सोचिएगा। जाहिर सी बात है, उन्हीं के बारे में ही सोचोगे। जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है करेज एंड यहाँ पर है ये क्या है, 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके लिए ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है अवेयरनेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है मुझे। एक और लेंगे। ये पर्सन जो भी हैं, बहरहाल हारमनी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर है जी 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो इनको हम क्लैरिफाई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि भाई इस वक्त इस पर्सन के थॉट्स में, करंट एनर्जीज़ में, करंट फीलिंग्स में चल क्या रहा है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ स्ट्रेंथ क्यों है। वाई दिस करेज इज़ हेयर, वाई दिस करेज। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर फिर से 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर, दिक्कत यहाँ पर ये है कि या तो ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, ठीक है, अपनी ही फीलिंग से लड़ रहा है, जूझ रहा है और क्लियरली आपको वो चीज़ बताना नहीं चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन का कोई ऐसा पास्ट गुजरा हो, या फिर इस पर्सन को लगता है कि उसके ऊपर इतने ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे इस बंदे के दिल पर कोई भारी बोझ है जो वो उतारना चाहता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो अपने आप से ही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। गिव अप नहीं कर रहा है वो, ना आप पर ना इस कनेक्शन पर, बट वो अपने आप पर भी गिव अप नहीं कर रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि आपसे वो बात करे, खुलकर आपको वो सारी चीज़ें बताए, पर उसके लिए उसको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है आपको, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको इनको स्ट्रेंथ भेजनी चाहिए, इनको करेज भेजना चाहिए, और इनको जो वो एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स, और इनको मेडिटेशन करके इनको भेजिए ताकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आए, ताकि वो बता सकें आपको कुछ। वरना तो ये बंदा अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, घुट घुट के जीता रहेगा, क्योंकि ये लग रहा है जैसे कोई बंदा बहुत घुटन का शिकार है। इस पर्सन को बहुत घुटन फील हो रही है, बहुत बर्डन फील हो रहा है, बहुत टेंशन फील हो रहा है। लेकिन इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो, या तो इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करे, लोगों से आपके लिए लड़ सके। मतलब लड़ने की हिम्मत नहीं दिख रही है मुझे इस पर्सन में। जैसे होता है ना, एक बंदा लड़ता है अपने कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन को ना वो हिम्मत चाहिए जो इस पर्सन में मुझे दिख नहीं रही अभी। सही बताऊं, बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे। लेट्स सी, ये 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के बस आपको इंतज़ार करवा रहे हैं। एक तो दूरियां हैं, 3 ऑफ वैंड्स दूरियों को भी दिखाता है, इंतज़ार को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पर है द टावर। ओके, रिसेंटली मुझे ये लग रहा है कि या तो इस पर्सन की लाइफ में ये बहुत अबंडेंट थे, ठीक है, बहुत इंडिपेंडेंट थे, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके फाइनेंशियली कुछ स्थिति मुझे ठीक नहीं दिख रही है। इनको फाइनेंशियली कोई लॉस्ट वगैरह रिसेंटली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में ऐसा टावर मोमेंट आया है, या इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपको इस वक्त अगर आपको चूज़ कर लेते हैं
ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप इस वक्त अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना कमा रहे हो, इस पर्सन को पता है आपका, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप पैसे रुपए की आपके पास कोई कमी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप चाहो तो इस ऐसे ही पैसा उड़ा सकते हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अब इस पहले अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, लेकिन अब आप चेंज हो रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। वो चेंज ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। वो फील भी कर रहे हैं उस चेंज को और दूर से देख भी रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को पता है क्या है, इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपको चूज़ कर लेते हैं, बेशक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ आपको, लेकिन अगर मैं आपको चूज़ कर दूँगा तो भाई साहब मेरी ज़िंदगी में तो टावर आ जाएगा, मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी, मुझसे पैसा रुपया छीन लिया जाएगा, मुझसे पावर पोजीशन छीन लिया जाएगा, मुझसे बहुत कुछ छीन लिया जाएगा, तुम्हें नहीं पता। ये पर्सन बोल रहे हैं, या द डेविल। आप दोनों के बीच कोई रुकावट है, कोई काले साए, कोई डेविल एनर्जी है, या ये पर्सन खुद मुझे लगता है कि अपना इनका माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। ये डेविल खुद भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन का कोई एडिक्शंस है, किसी एडिक्शन में फंसा हुआ पर्सन है, जो अगर स्पेशली ये मेल हैं तो हो सकता है इनको अल्कोहल वगैरह पीने का या स्मोकिंग करने का एडिक्शन है, या कोई और एडिक्शन है लेट्स से, तो ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं, आपको भी वेट करवा रहे हैं कि जब मैं इन एडिक्शन से बाहर निकल जाऊंगा, या मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मैं बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, देन उसके बाद मैं तुमको अप्रोच करूंगा। भाई तब तक कौन इंतज़ार करे, ये भी तो कोई इनसे पूछे। पता नहीं ये किस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज़ हियर। हालांकि यहाँ आपके पास मुझे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आते हुए, आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। वो बात ये पर्सन अच्छी तरह समझ चुका है। यस, किंग ऑफ वेंड्स, यहाँ पर ये किंग ऑफ वेंड्स है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, देखो 2 लोग हैं। ये 6 ऑफ कप्स है ना, ये आपका पास्ट वाला यही पर्सन है जिसकी एनर्जी आ रही है, जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है आपकी ज़िंदगी में कोई किंग ऑफ वेंड्स आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग पर्सन जो आपके साथ कंपैटिबल है। देख रहे हो ये दोनों जोड़ी हैं। ये आप हो तो ये कोई और पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में, या तो ये पर्सन सेम ये खुद भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, ठीक है, भले कोई और ना हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं भाई, आपके पास कोई और है, आप किसी के साथ मिल चुके हो, ठीक है, और वो आपका सोलमेट हो सकता है। अब आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आपका उसी के ऊपर ध्यान है, उसी के, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो। और अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्यों नहीं हो, हमें भी तो हक है ना कि कोई हमारी ज़िंदगी में आए, है कि नहीं है, बताओ मुझे। तो ये है एनर्जी यहाँ पर। और अगर ये पर्सन इसी पर्सन की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी मतलब स्टेबल हैं, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भले ही इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये आपको देख रहे हैं, ये आपको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन है। आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। भले ये पर्सन किसी और के साथ जाएं, लेकिन इनकी सोल्स आपको हमेशा खोजती रहेगी, भले इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो। इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है, ठीक है, बाल भी थोड़े लंबे हो सकते हैं, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, लंबे इन सेंस के आगे से पफ वगैरह बनाते होंगे। खैर मतलब हैंडसम तो हैं या फिर खूबसूरत तो हैं ये, और इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है 6 ऑफ कप। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है इनको बचपन से जानते हो, काफ़ी टाइम से इनको जानते हो, आपके कज़न हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के साथ में पढ़े हो, स्टडी की है, तो कुछ लोग इनको काफ़ी टाइम से जानते हो, या तो काफ़ी टाइम से जानते हो, या बचपन से जानते हो, या साथ में स्टडी की है, वर्क किया है, ये दिख रहा है मुझे। व्हाई दिस अवेयरनेस इज़ हियर। अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ कप्स। अभी क्या है ना, क्वीन ऑफ कप्स जब भी आता है ना, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपने अब तो अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। आपने अपने प्यार पर बहुत प्यार किया है, आपने अपना डन कर दिया, प्यार व्यार देना सब कुछ हो चुका है। अब आप चाहते हो मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, और जहाँ से मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा भाई मैं तो उसी तरफ जाऊँगा या जाऊँगी, सीधी बात है ना। तो आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है।
आप यहाँ जो जो सच है, जो क्लियर है, वो मैं बात बता रही हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। आपने अब अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। आप अपनी, मैंने कहा ना, यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। आप अपनी गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपना सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी और उन्होंने इस पर्सन को कोई गलत फहमियाँ डाली थी, या उस थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया, अब ये पर्सन को समझ आ रही है इन्होंने गलत फैसला किया, अब पछतावा हो रहा है, मैंने गलत फैसला किया, मुझे उसके साथ चल जाना चाहिए था, उसके साथ मुझे इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। अब इस पर्सन को हो रहा है पछतावा। 6 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि अब आप अपनी एनर्जीज देना बंद कर चुके हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि 6 ऑफ वैंड्स होता है सक्सेस। अब आप अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, लोग आपको पसंद करते हैं। ये देख रहे हो कितने लोग इनको देख रहे हैं। शायद आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, कुछ कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो लोग आपको पसंद करने लगे हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल साइट पर कुछ कर रहे हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं जो पहले नहीं थी। यहाँ पर देखो लवर है, यस, ये सेपरेशन इस पर्सन को खा रहा है, तकलीफ़, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। कि बंदा इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि इसको आपके साथ वो प्यार, वो सब कुछ वापस चाहिए, आपका वो प्यार इस पर्सन को, जो कि ये देख रहे हैं कि अब आप, इनको ये भी दिख रहा है कि अब आप शायद घमंडी हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, सक्सेस मिली है आपको रिसेंटली, या सक्सेसफुल बन जाओगे आगे, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, तो इनको पता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आप आगे बढ़े। तो 6 ऑफ वैंड्स इस पर्सन को थोड़ा मतलब आपसे ना थोड़ा सा वो भी हो सकता है, नाराज़गी या गुस्सा, कि तुम में अब घमंड आ चुका है बहुत, अब तुम बदल गए हो या बदल गई हो, अब तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती हो, अब जैसे पहले मुझे बातों को इग्नोर कर देती थी, या थर्ड पार्टी थी, या फैमिली इश्यूज़ थे, तुम मेरा साथ देते थे या देती थी, हमेशा मेरी बात मानते थे, अब तुम नहीं ऐसे कर रहे हो, अब तुम ना, तुम्हारे अंदर वो घमंड आ गया, तुम आगे बढ़ गए हो, ऐसी इनकी एनर्जी है। पर देखो, वो अगर चलो आ भी गया है घमंड, तो इनसे कोई पूछे जाके कि क्यों आया है। सोचो, आपने इतना अगले बंदे को वेट करवाया है, और इतना सिचुएशन में आपने किसी और को चूज़ किया है अगर, तो अगला बंदा घमंड क्यों ना करे फिर, जब उसको आगे ज़िंदगी एक मौका दे रही है जीने की, तो वो क्यों ना जिए। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पर देखिए, ये टीयर्स, आपको लग रहा होगा मैं मेरी बातों से क्या बोलूँ, मैम आप क्या बोल रहे हो, ये पर्सन और मेरे लिए रोएगा, लेकिन ये रो रहे हैं। ये बंदा है या बंदी है, जो भी है, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो दिखाए नहीं जाते, अंदर ही अंदर रोया जाता है। ये वो आंसू हैं जो दिखा के नहीं निकलते, सब मतलब समझ रहे हो, जो अंदर होते हैं, जैसे दिल रोता है ना किसी का, ऐसे जिसको लगता है कि यार मैंने ख़राब कर दिया, या मैंने ना, अब उस पर्सन को पछतावा हो रहा है, मैंने गलती किया। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, डबल कन्फर्मेशन है। ये पर्सन बिल्कुल भी, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन ये चीज़ दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फाइन, मैं बिल्कुल खुश हूँ तुम्हारे बगैर, नो 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 नथी, ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली ये बंदा रो रहा है, लिटरली। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना, खून के आंसू रो रहे होते हैं, ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन को ये भी डर सता रहा है, मैंने खो दिया उसको। ये पर्सन ना, ऐसा लग रहा है जैसे पावर पोजीशन वाला कोई पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और आपने इस बीस्ट को टेम किया है, आपने इनकी ईगो की डेथ, इस पर्सन में ईगो बहुत होगा, आपने ना अपना रुख बदल कर और अपने आप पर ध्यान देकर, और आपने ना इस पर्सन की ईगो को तोड़ा है। अब इस पर्सन को देखो, इस पर्सन को देख रहे हो किस तरह टेम कर रहे हो। माय गॉड यार, ये देखो तो सही कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन इतना दुखी और मतलब बहुत पेनफुल एनर्जी में है। और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, लेट्स से अगर है तो, नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ये पेनफुल एनर्जी में है, इनको आपके साथ तोड़ कर ना कनेक्शन, अब पछतावा हो रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर, क्योंकि वो भी यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत दिख रही है, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ पर ना बहुत मुश्किल से, इस पर्सन को पता है कि, अच्छा थर्ड पार्टी को भी पता है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को भी पता है कि इस बंदे को मैं नहीं टेम कर सकती या कर सकता,
इसको सिर्फ वही पकड़ सकता है, वही टेम कर सकती है या कर सकता है। ये उसी को ढूंढ रहा है, ये उसके साथ ही ठीक रहेगा, मेरे साथ नहीं ठीक रहेगा। लेकिन थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती कर रही है इस पर्सन के साथ। नहीं, तुमको तो यहीं रहना है हमारे साथ, नहीं तुमको तो यहीं रहना। हालांकि थर्ड पार्टी को पता है कि ये बीस्ट है, मैं इसको टेम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसको तो टेम वही बंदी कर सकती है, मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये पर्सन खुद मुझे लगता है इस पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी से, ये पर्सन लगता है इस पर्सन में खुद भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, पावर स्ट्रेंथ। या 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ रुख कर भी दें, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, आपको इंसाफ दें जो आप डिज़र्व करते हो। इस वक्त तो ये पर्सन अपने ही उसमें लग रहे हैं मुझे। वाई दिस हारमनी इज़ हेयर, हारमनी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? किसके साथ ये हारमनी का चाहते हैं? ओके, द चैरियट। मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि ये पर्सन इन फ्यूचर में कोई एक्शन ले आपके प्रति, आपकी तरफ। यस, वो बिल्कुल जस्टिस, ओ माय गॉड यस। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक राह लेंगे, सही राह को चूज़ करेंगे। अगर आप चैरियट की एनर्जी देखो तो यहाँ पर 2 कलर हैं, ये ब्लैक है, ये वाइट है। इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है, लेकिन ये पर्सन उस राह को चूज़ करेंगे जो आपकी तरफ आती है, जो आपको जस्टिस देगी। जस्टिस मतलब शादी, मैरिज, कमिटमेंट। ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, बाकायदा चूज़ करेंगे। लिख कर रख दो, अभी लिख लो, क्योंकि ये रीडिंग आप बाद में आके दोबारा चेक करोगे। जब ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट की ऑफ़र देंगे, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि आपकी तरफ ये कोई ना कोई एक्शन लें। कोशिश करेंगे ये, और अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। बाय दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पर बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई करते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ये ना ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, किसको चूज़ करूं? काम के मतलब काम में भी ऑप्शन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन के ऑप्शन हो। पैसा चला जाएगा, अगर मैंने उसको ऑप्शन को इसको चूज़ कर लिया तो पैसा चला जाएगा मेरा। पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये बंदा इनसिक्योर रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या काम करूं कि जिससे मेरी सेविंग हो, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, ताकि अगर मैं फ्यूचर में जाकर कोई एक्शन लेता हूं या फैमिली के ख़िलाफ़ जाता हूं या जाती हूं, क्योंकि मैं खुश तो नहीं हूं। देखो ना, इसके नीचे सन आया है, मैं खुश तो नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ये देख रहे, पूरी टेबल भरी पड़ी है भाई साहब की, लेकिन भाई साहब इन 3 कपों के गिरने का सोग मना रहे हैं। ये आप हैं, आपके ना होने का सोग। आप नहीं हो, तुम क्यों नहीं हो? सब कुछ है, सेलिब्रेशन है, पैसा है, सब कुछ है, भरा पड़ा है टेबल, लेकिन तुम्हारी कमी है। तो इन फ्यूचर में ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे, अपनी खुशी को, क्योंकि इस पर्सन की खुशी आपके साथ है। सन, ये वहाँ पर तो बस वक्त गुजारी हो रही है, ज़बरदस्ती का सौदा कह लो। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स बना रहे हैं, कुछ पैसा जमा कर लूँ, कोई नया और कारोबार खोल लूँ जो कि मेरा अपना हो, जो फैमिली वालों से ज़रा हट कर हो, जिसमें किसी और का हाथ ना हो, जिसमें सिर्फ मेरा हाथ हो, मेरा हक हो। मैं कोई नया घर बना लेता हूँ छुपके, ताकि फ्यूचर में जब मैं तुम्हारे साथ आऊँगा आगे जाकर, तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं हम दोनों का खर्चा उठा सकूँ। या तो मतलब बहुत प्लानिंग्स चल रही हैं, बहुत मतलब ओवर थिंकर बंदा है और प्लानिंग्स। और आपको भी क्योंकि देख रहा है, तो ये आपको भी दुख खोने से डर रहा है ये पर्सन। इसको ये भी डर है, अच्छा ये भी डर है, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये ओवर थिंकिंग ये भी कर रहे हैं कि आपके पास अगर ऑप्शन है तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं कि आप कहीं इनको छोड़कर वो ऑप्शन ना चूज़ कर लो। ये भी इनका माइंड में चल रहा है, ये भी इनके माइंड में चल रहा है। अब चैरियट की जो एनर्जी है, खैर वो तो एक्शन को दिखाती है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी कि चैरियट की एनर्जी में कब एक्शन दिखाएंगे, कब तक एक्शन दिखाएंगे, इनका कब तक इरादा है या मूड है एक्शन दिखाने का, है भी अभी क्या नहीं। कोई एक्शन दिखाने का मूड है इनका या नहीं? ओह माय गॉड, यस बिल्कुल है। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर एम्प्रेस है। 2 है यहाँ पर
यार यहाँ पे दो क्वींस हैं, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक एम्प्रेस है, एक आप हो और एक कोई और है। इस पर्सन को चूज़ करना है, या तो दोनों को रखेंगे और आपको बोलेंगे कि तुम सीक्रेटली रहो अगर कोई और है तो, अगर आपको पता है आपके कनेक्शन में ऐसा कुछ है। लेकिन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चैरियट को क्लैरिफाई किया तो आपको पता है 6 ऑफ कप्स क्या होता है। एक तो सोल कनेक्शन है, ठीक है, और दूसरा ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, आपसे बात करेंगे। सोल 6 ऑफ कप्स यानी कि रिटर्न, पास्ट के रिटर्न की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, थर्ड पार्टी भी है, दो लोग हैं, ये इनकी मदर हो सकती हैं या फिर कोई और हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हर किसी का यहाँ पर अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन ये अपनी एम्प्रेस को चूज़ कर रहे हैं, और वो एम्प्रेस कौन है? वो आप हो, डेफिनेटली आप हो, क्योंकि इनको पता है कि आप ही वो हो कंप्लीट पैकेज, आप ही वो हो जिसको पेडिस्टल पर बिठाने के आप डिज़र्व करते हो कि मैं तुम्हें पेडिस्टल पर बिठाऊं। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, ये आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा, क्योंकि ये आपको खोना, तो ये आपको ये ना क्या होता है, वो कहते हैं कि आई एम हियरिंग कि तुम्हें खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे पहले ये बंदा चुप था ना, अब लग रहा है इस पर्सन का माइंडसेट चेंज हो रहा है, जैसे कि ये थर्ड पार्टी से बात भी कर रहे हैं आपके लिए। अगर ये थर्ड पार्टी कोई भी, आई डोंट नो, पर आपके लिए बात की जा रही है, आपकी बात की जा रही है इनके साथ, ठीक है। चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं इनकी तरफ से। मेरे पास यहाँ सॉन्ग्स करीब ही पड़े हुए हैं, तो क्यों ना आपके लिए देख लिए जाएं कुछ सॉन्ग वगैरह इनकी तरफ से। आई डोंट नो, मुझे अभी अभी चैनल्ड हुआ अचानक से कि मैं क्यों ना सॉन्ग देख लूँ। कोई सॉन्ग आपको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, या उस सॉन्ग से कोई यादें आपकी जुड़ी हुई हों, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग जो है वो आप ही के लिए है। तो 3 4 नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, नीले नीले अंबर पे, ऐसा कोई सॉन्ग है ये। ये है सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, ये वाला है सॉन्ग। हाँ, वो तसव्वुर का आलम, आई थिंक ये करीना का सॉन्ग है। आई लव करीना। यहाँ पर है जी, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। तो क्या ये सॉन्ग आपको रिलेटेड है, मतलब इन सॉन्ग से कोई यादें हैं वाबस्ता, या ये सॉन्ग इन्होंने पहले कभी आपके लिए सुने थे, या इन सॉन्ग से आपको कुछ याद आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।